हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हो? बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम बहुत ही टेस्टी रेसिपी लेके आए हैं, घिया के कोफ्ते, जो कि बहुत टेस्टी बनते हैं और सभी लोग बहुत पसंद करते हैं। और तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 500 ग्राम का घिया लिया है, 3 प्याज लिए हैं मीडियम साइज़ के, 3 ही टमाटर लिए हैं और 3-4 हरी मिर्चें ली हैं और ये 2 इंच का अदरक लिया है और 10 लहसुन की कलियाँ ली। सब्जी बनाने के लिए सारी चीज़ों को हम तैयार कर लेते हैं और फिर हम मिलेंगे। अब मैंने गैस पर मीडियम फ्लेम पे कढ़ाई चढ़ा दी है और इसके अंदर 2 चम्मच हमें सरसों का तेल लेना है, उसे गर्म होने देना है। तेल हमारा गर्म हो गया है, इसके अंदर हम 2 तेज पत्ता तोड़ के डाल लेते हैं और इसे अच्छे से तेल में डाल देते हैं ताकि ये लाल हो जाए। और इसी के साथ हमें खड़े मसाले लेने हैं। 5-6 हमने ये काली मिर्च के दाने लिए हैं, 2-3 लौंग लिए हैं, 1 बड़ी इलायची, 2 दालचीनी एक टुकड़े और 1 छोटी चम्मच हमने जीरा लिया है और इसे इसमें डाल देते हैं और थोड़ा सा चला देते हैं, हल्का सा ये रोस्ट हो जाए बढ़िया से। और इसके साथ ही हमें अदरक लहसुन जो हमने ऐसे रफली काट के रखा है वो डाल लेना है इसमें और उसे भी देखिए अदरक डाल लेते हैं, इसको भी हल्का सा रोस्ट कर देते हैं। लहसुन की कलियां जो हमने काट के रखी हैं उसे भी डाल देते हैं, उसे ही रफली काट लिया है और इसे थोड़ा सा अच्छे से चला देंगे और तेल अच्छे से लग जाए। इसी के साथ मिर्ची भी डाल देंगे और इसे थोड़ा सा हम हल्का सा इसे पकने देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, बस हल्का सा ऐसे सौते करना है। और इसी के साथ हम इसके अंदर और जो हमने काट के प्याज रखे थे 3 मीडियम साइज़ के, वो भी प्याज हम इसके अंदर डाल देते हैं और उसे भी हल्का सा ही हम सौते करेंगे, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, हल्का सा सौते करेंगे। और ये देखिए जो है अदरक लहसुन और ये है हल्का सा रोस्ट हो गया है। प्याज डाल देते हैं इसमें। प्याज हमने थोड़े मोटे मोटे से ऐसे ही काटे हैं, बहुत बारीक नहीं काटे हैं। प्याज को भी हमने बहुत ब्राउन नहीं करना है, बस इसके साथ हल्का सा सौते करना है कि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। इसको थोड़ा सा चला देते हैं, 1 मिनट तक इसे ऐसे पका लेते हैं बढ़िया से इसको। और इसी के साथ हम टमाटर भी डाल देंगे ताकि थोड़ा सा उसे भी हमें सौते तक ही पकाना है, ज़्यादा उसे गलाना नहीं है, हल्का सा ही गलाएंगे। और इसे थोड़ा सा और अच्छे से चला देते हैं। देखिए जो प्याज है थोड़ा सॉफ्ट दिखने लगा है। अब इसी के साथ हम टमाटर डाल देते हैं और टमाटर को भी हमें हल्के से ही सौते करना है, बहुत ज़्यादा इसको हमें गलाना नहीं है। इसको भी 2 मिनट तक हम थोड़ा अच्छे से चला देंगे और एकदम सॉफ्ट होने तक थोड़ा सा भून लेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। अब देखिए काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं काफ़ी अच्छे से। अब इसे हम गैस बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद इसे पीस लेंगे। और ये देखिए अब हम घिया को अच्छे से छील लेते हैं और छील के उसे धो लेते हैं। जब भी आप घिया लें एकदम कच्चा वाला लें, एकदम पतले पतले लें। ये मेरा थोड़ा मोटा है लेकिन बहुत कच्चा है, देखिए इसके ग्रीन जो तरीके से ही दिख रहा है, बहुत ग्रीन है। और अब हमने ये जो है इसको अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। अब इसमें 1/2 चम्मच हम नमक डालेंगे और 1 छोटी चम्मच अजवाइन क्रश करके अच्छे से इसमें डाल देंगे। इसको क्रश कर लेते हैं और इसके अंदर हम डाल दे रहे हैं। और इसी के साथ हमें थोड़े से हल्के से हम मसाले डालेंगे, ज़्यादा नहीं। 1/4 चम्मच इसमें लाल मिर्च पाउडर। इसी के साथ हम 2 छोटी बारीक कटी हुई हरी मिर्चें डाल देंगे और इसको हरी मिर्च अच्छे से हम इसके साथ मिक्स कर देंगे। और आधी छोटी चम्मच हम आमचूर पाउडर डालेंगे और आधी छोटी चम्मच हम इसमें जीरा पाउडर डाल देंगे। ये देखिए जीरा पाउडर डाल देते हैं। और अब इसके अंदर हमें अपना मेन इंग्रेडिएंट डालना है बेसन। 2 बड़े चम्मच हम इसके अंदर बेसन डाल देंगे। देखिए 2 बड़े चम्मच बेसन डालने। अगर इसको मिलाने के बाद अगर आपको लगे कि बहुत गीला है तो आप और इसके अंदर बेसन डाल सकते हैं। मैंने इसमें से पानी नहीं निकाला है, आप चाहें तो आप इसमें से इसको निचोड़ के इसका पानी निकाल सकते हैं। मैं इसका पानी नहीं निकालती हूँ, ऐसे ही बनाती हूँ। तो अब देखिए मैं इसी तरह से इसके छोटे से हम इसी तरह से गोल करके और इसके छोटे कोफ्ते बना लेंगे, एकदम गोल सर्कल जैसा इस तरह से बना लेंगे। और आप अपने हिसाब से जैसा भी आप चाहें उस तरह से बना लेंगे। अब जिस कढ़ाई में हमने मिक्सचर बनाया था उसी कढ़ाई में हम तेल ले लेते हैं और
इसमें कम से कम 7-8 चम्मच हम तेल लेंगे, जिसमें हम अपने कोफ्ते हम तल सकें। मैं बहुत ज़्यादा तेल नहीं यूज़ करती हूँ तलने के लिए, कम ही यूज़ करती हूँ ताकि मेरा बहुत कम तेल बचे, तेल ना बचे ज़्यादा। तो कोशिश यही होती है कि बिल्कुल तेल ना बचे ताकि मुझे बाद में यूज़ ना करने। तो अब छोटे छोटे कोफ्ते हमें बना के इस तेल के अंदर, तेल हो चुका था हमारा, इसके अंदर हम कोफ्ते डाल देते हैं। छोटे छोटे बनाने हैं, आप अपनी पसंद से जैसा भी आप शेप चाहें उस तरह से, बड़े छोटे जिस तरह भी चाहें बना लें। और इसको अभी छेड़ना नहीं है, जैसे ही हम कोफ्ते इसमें डाल देंगे तो थोड़ा 2-3 मिनट तक के बाद इसको छेड़ेंगे, थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। और फिर इसी तरह जैसे मैं कर रही हूँ इसी तरह से पलट के आपको ये कोफ्ते अच्छे से लाल कर लेने हैं। और मीडियम फ्लेम से थोड़ा सा कम फ्लेम करना है, मीडियम स्लो करना, ताकि हमारे ये अंदर से भी अच्छे से कोफ्ते पक जाएं। और अच्छे से लाल कर लेंगे और लाल करके से सारे कोफ्ते हमें निकाल लेंगे और बाकी बचे भी उसी तरह से तल लेने हैं सारे कोफ्ते। कढ़ाई में हमने 3 चम्मच तेल डाल लिया था और तेल जो है गर्म हो गया है। अब इसमें हम थोड़ी सी हींग डाल लेंगे और इसको अच्छे से थोड़ा लाल हो जाने देंगे। और इसमें हमने जो मसाले पीस के रख लिए थे, ठंडा करके पीस लिया था, वो मसाले इसके अंदर अब हम डाल देते हैं। जो हींग है बहुत बढ़िया से लाल हो गई है। अब इसके अंदर हम मसाले वो डाल लेते हैं, पीस के रखे थे। बहुत अच्छा स्मूथ पेस्ट बनाना है इसका। और देखिए पेस्ट जो है बहुत ही अच्छा स्मूथ पेस्ट बना है। और इसे हमें एकदम तेल निकलने तक भूनना है और फ्लेम को हम कम कर देते हैं, नहीं तो ये जलने लगेगा। प्याज जो होती है वो अच्छे से भुन जाती है, लेकिन जब ये स्मूथ पेस्ट होता है तो ये जल्दी से लगने लगता है। तो फ्लेम को इसलिए हमने कम कर दिया है। और देखिए 5-6 मिनट हो चुके हैं, तेल अच्छे से मसाले ने छोड़ दिया है। अब तली में देखिए नहीं लग रहा है। अब इसमें हम अपने मसाले जो भी हमें थोड़े थोड़े मसाले डाल लेते हैं। इसमें हम 1 छोटी चम्मच हम हल्दी पाउडर डालेंगे और 1 ही छोटी चम्मच हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और 2 छोटी चम्मच हम इसमें धनिया पाउडर डालेंगे। धनिया जो है थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे। और इसमें 1 छोटी चम्मच ही हम इसमें गरम मसाला पाउडर डालेंगे, क्योंकि हमने थोड़े खड़े मसाले भी यूज़ किए हैं तो थोड़ा सा कम ही डालेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं और इसे भी हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। और पानी के साथ ही जो ये मसाले हैं बहुत बढ़िया से पका लेना है। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 3-4 मिनट में बहुत अच्छे से मसाले जो है लाल हो जाएंगे और जलेंगे नहीं, इसलिए इसे थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से पका लीजिए। अब इसके बाद जैसे ही ये सारा अच्छे से हमें पकाना है, और देखिए 3-4 मिनट बीत चुका है, मसाले जो है अच्छे से पक गए हैं और पानी इसका एकदम सूख गया है, तेल छोड़ने लगे हैं मसाले। अब हमें जितनी ग्रेवी चाहिए ज़रूरत के अनुसार हम इसमें उतना पानी डाल देंगे और मसाले को अच्छे से मिक्स चला देंगे। और जो ये मसाले हैं उसके अंदर अच्छे से एकदम से घुल जाए, एकदम अच्छे से उसके अंदर मिक्स हो जाए, इस तरह से कर देना है। अब देखिए पानी थोड़ा सा कम लग रहा है मुझे, तो इसमें से थोड़ा सा पानी हम और डाल देते हैं। जिसके अंदर हमने कोफ्ते मिक्स किए थे, वो वाला जो बेसन लगा हुआ था वो वाला पानी भी इसके अंदर डाल देते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और इसे हमें 5-6 मिनट तक पकाना है। और देखिए 5-6 मिनट हो चुके हैं, हमारा जो है ग्रेवी बहुत अच्छे से बॉईल हो चुका है। अब इसके अंदर हम कोफ्ते अपने डालेंगे। देखिए ये जो कोफ्ता मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि मैंने कोफ्ते का पानी, घिया का पानी निकाला नहीं था, फिर भी हमारे कोफ्ते जो है एकदम गोल और बहुत अच्छे से बने हैं, गीला इतना नहीं हुआ था। तो आप चाहे ना भी निकालें तो भी कोफ्ते आप इस तरह से बना सकते हैं। अब कोफ्ते सारे हमने इसमें ग्रेवी में डाल दिए हैं और इसको हम 2-3 मिनट तक अच्छे से इसके अंदर पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाना है, ताकि और ये जो है ग्रेवी जो है उसमें कोफ्तों में अच्छे से समा जाए और एकदम सॉफ्ट हो जाए। अब इसमें स्वाद के अनुसार इसमें नमक डाल देते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और नमक डालने के बाद जो है इसका टेस्ट और भी बढ़िया हो जाएगा। कलर देखिए कितना लाल लाल, कितना बढ़िया हो गया। नमक हमने पहले कोफ्तों में डाला था पर ग्रेवी में नहीं डाला था नमक, तो अब आप नहीं भूलिएगा, मैं भूल गई थी एक्चुअली, अभी मुझे ध्यान आया, हमने तो नमक डाला ही नहीं है। तो नमक डाल दिया है। कलर देखिए ग्रेवी का कितना अच्छा आ गया है और जो है ग्रेवी एकदम पक चुकी है
और ये खाने के लिए तैयार है। आप चाहे रोटी से खाइए, चावल से खाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है। आप भी इस तरीके से बना के देखिएगा और बहुत टेस्टी बनती है और बताइएगा कैसी बनी है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।